हाय गाइस, दिस इज़ राघवेंद्र फ्रॉम BRJ इंग्लिश यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। गाइस, जैसा कि हमने इससे पहले सिंपल पास्ट सेंटेंस जो आज का टॉपिक है, इससे पहले हमने सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस के कैटेगरी फर्स्ट और सेकंड पर अच्छे से डिटेल में बात किया था, समझा था उसको। तो उसी श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हुए आज सिंपल पास्ट सेंटेंस को हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो गाइस, सिंपल पास्ट सेंटेंस जिसका मेन कोड था थे थी और कैटेगरी फर्स्ट, इसके हेल्पिंग वर्ब वाज वर और निगेटिव में वाज नॉट वर नॉट। वाज का प्रयोग जनरली हम एसएनएस यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और वर का प्रयोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट क्या होता है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं, पढ़ा है हमने। तो आइए इसके आइडेंटिटी की बात करें। तो सिंपल पास्ट सेंटेंस के कैटेगरी फर्स्ट के वाक्यों में पास्ट में सब्जेक्ट के स्टेट के बारे में यानी दशा या अवस्था के बारे में बात की जाती है। स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस अदर वर्ड। और नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर के बाद नॉट लगा देना है, फिर अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव में WH फैमिली ब्रैकेट में वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो WH फैमिली ब्रैकेट में वाज वर प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ये था स्ट्रक्चर। आइए अब इसके एग्जांपल्स को करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स में गाइस देखिए, हेमा एक अमीर महिला थी। तो इसका जो मेन कोड होगा वो था थे थी होगा। तो हेमा एक अमीर महिला थी, तो हम लोग बात कर रहे हैं हेमा के बारे में। तो हेमा को हम लिखेंगे सबसे पहले हेमा थी की अंग्रेजी, चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वाज। गाइस, हमने बताया कि अगर हमने सब्जेक्ट लिख लिया है सिंपल सेंटेंस में, अगर मैंने सब्जेक्ट लिख लिया और उसके बाद वर्ब लिख लिया उसका, तो 70% हमारा जो ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। हेमा मिस हेमा, वाज मिस थी। हेमा थी, क्या थी हेमा? एक अमीर महिला। तो हम लिखेंगे अ रिच वुमेन। आदित्य घर पर था। हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का। आदित्य वाज। आदित्य मीन्स आदित्य, वाज मीन्स था। आदित्य था, कहाँ था आदित्य? घर पर। आदित्य वाज एट होम। गाइस, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पे हम बता दें। ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है और ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट। सिंपल सेंटेंस का एक नियम है कि इसे बनाने के लिए एटलीस्ट 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल सेंटेंस यदि हम बनाना चाहते हैं तो हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्टिव पार्ट चाहिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। और नियम हमारा ये है कि अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत प्रीपोजिशन से हो तो उससे पहले देयर लगाते हैं। तो हम लिखेंगे आदित्य वाज देयर एट होम। ओके, आइए नेगेटिव के कुछ एक्सरसाइज देखते हैं। तो गाइस, नेगेटिव सेंटेंस में हमारा पहला एग्जांपल है विजय। विजय खिलाड़ी नहीं था। आप कहेंगे कि हम लोग बात कर रहे हैं विजय के बारे में, तो विजय होगा सेंटेंस का सब्जेक्ट। विजय था कि अंग्रेजी वाज, सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट। विजय वाज नॉट, विजय नहीं था। क्या नहीं था विजय? खिलाड़ी। विजय वाज नॉट अ प्लेयर। तुम मेरे दोस्त नहीं थे। बातचीत हो रही है दो लड़कों में और कुछ ऐसा होता है कि हालात इस तरह से उत्पन्न होते हैं कि वो व्यक्ति बोलता है तुम मेरे दोस्त नहीं थे। तो हम लोग बात कर रहे हैं यू के बारे में। यू के हिसाब से थे कि अंग्रेजी वर, यू वर नॉट। तुम नहीं थे। क्या नहीं थे तुम? मेरे दोस्त। यू आर नॉट माई फ्रेंड। You are not my friend.
इंट्रोगेटिव में देखें गाइस, क्या मैं उस समय वहाँ था। मेरी बात हो रही है तो मैं के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा वाज। गाइस एक बार फिर से, हम कई बार इस पर चर्चा किए हैं लेकिन एक बार फिर से बता दें कि जब हमसे कोई प्रश्न पूछा जाए, वैसे तो हमसे कोई व्यक्ति सिर्फ दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन अगर हम उन दो तरह के प्रश्नों में से अगर पहले मतलब इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा जिसका रिप्लाई हम हाँ या ना में देते हैं, तो अगर हम हाँ या ना में उत्तर देंगे किसी प्रश्न का तो सब्जेक्ट के हिसाब से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है मेरा मैं, उसके हिसाब से आएगा वाज आई। और बता दें कि जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के प्रारंभ में आता है तो वो हिंदी सेंटेंस का जो हिंदी वाक्य होता है उसका दो अर्थ देता है, एक प्रारंभ वाले का अर्थ देता है और एक लास्ट वाले का। यानी वाज का मतलब यहाँ पे क्या भी होगा, था भी होगा। तो देखें, वाज मीन्स क्या, आई मीन्स मैं, और फिर वाज मीन्स था। क्या मैं था कहाँ, वहाँ। वाज आई देयर, क्या मैं वहाँ था, कब, उस समय। समय बताने वाले शब्दों को हम सेंटेंस के एंड में लिखते हैं, एट दैट टाइम। अगला सेंटेंस, वे तुम्हारे दोस्त थे क्या, वे तुम्हारे दोस्त थे क्या। एक बार फिर से प्रश्न पूछा गया लेकिन इस बार क्या को घुमा दिया गया है। लेकिन गाइस हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि प्रश्न चाहे जितने प्रकार से पूछा जाए उसका उत्तर तो केवल दो ही तरीके से दिया जा सकता है, एक यस या नो के फॉर्मेशन में और एक एक्सप्लेन करके बताया जाता है। तो यहाँ पे वे तुम्हारे दोस्त थे क्या, हमें उत्तर देना है हाँ या ना, तो हम वे के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब को बाहर करेंगे तो हो जाएगा वर दे। क्या वे थे, क्या थे तुम्हारे दोस्त, योर फ्रेंड्स। कुछ टाइप बी के सेंटेंस देखते हैं हम। तुम किसके साथ थे, यहाँ पे देखिए गाइस ऐसा प्रश्न पूछा गया जिसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे पा रहे हैं, हमें बताना पड़ेगा। तो जब हम हाँ या ना में ना दे पाएँ किसी प्रश्न का उत्तर, तो जिस शब्द से प्रश्न किया गया हो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो किसके साथ की अंग्रेजी होगी विद होम, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, यू है तो वर, किसके साथ थे कौन, सब्जेक्ट है यू, तुम किसके साथ थे, कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस, वो किसका भाई था, वो किसका भाई था, यहाँ भी हमें बताना पड़ेगा किसका भाई था। तो आइए बनाते हैं गाइस इसको भी। तो किसका को हम लिखेंगे हुज ब्रदर वो किसका भाई था, हुज ब्रदर वाज। तो गाइस ये था सिंपल पास्ट सेंटेंस कैटेगरी फर्स्ट, जिसको आज हम लोगों ने अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया है और उम्मीद है आप लोगों ने इस सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा। तो गाइस प्लीज़ चैनल को लाइक करें, BRJ इंग्लिश यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।